नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाये रुत्तारी मोहि सिर सिरणे बेहो आयरी राहु पसियो परवादिन्यो भव्य झीलोये नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवानी की जय। आदिरम आदिनाथ भगवानी की जय। वर्तमान शासनाई महावीर भगवानी की जय। आचार्य श्री 108 विश्व सागर जी महाराज जी की जय। पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की जय। साक्षात विराजमान परम पूज्य मुनि श्री अरिजित सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्तमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। एक कहावत आचार्यों ने कहा था, चरितार्थ है, देख भी सकते हैं, अनुभव भी कर सकते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव को जिन वाणी न सुहाए, के ऊँगे के लड़ पड़े के उठ घर को जाए। मिथ्या दृष्टि जिसका तीव्र भव निकट अभी बहुत भव हैं, वो जब जब जिन देशना का समय आएगा तब तब उठकर पांडाल से बाहर चले जाएंगे। शेष काल में सभी अंदर रहेंगे। जब मस्ती का काल होगा, डांस का काल होगा, नृत्य का काल होगा, उस काल में उनको पांडाल में रहना पड़ेगा। और जब जैसी ही जिन देशना का समय आएगा वैसी वो बाहर खड़े खड़े गप्पे करेंगे, लेकिन अंदर आकर जिन देशना नहीं सुन पाएंगे। ये इनकी अभव्यता की पहचान है। जिन जिन को अपने अभव्यता सिद्ध करनी वो बाहर खड़े होकर ये गप्पे करें, और जिसको अपनी अभव्यता सुनाई जा रही, बाहर कितने लोग खड़े हैं? किसी को बाहर जाती क्या आवाज़ इसकी? क्यों पंडित जी? पंडित जी बाहर जाती ना आवाज़, तो खड़े खड़े जो बाहर खड़े होकर सुन रहे हैं वो सब अंदर आ जाओ। आवाज़ जा रही हो तो मुझे लगता तो नहीं ऐसे किसी आवाज कान पे कम जाती है बाहर, जुआ भी रेंग रहा हो, ऐसा लग नहीं रहा किसी कान पे जुआ रेंग रहा हो। वे खड़े वैसे ही हैं। यही है अभव्यता की पहचान। भगवान महावीर स्वामी के संरक्षण में उनकी मौसी, भगवान की महावीर स्वामी मौसी, लोगों ने कहा भगवान महावीर स्वामी का श्रवण लगा, चलो। तो कहे मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं तो नहीं जाती। तो लोगों को थोड़ी चुलबुली लगी, तो उनके चलो हम तुमको उठा के ले चलते हैं, हम तुमको उठा ले चलते हैं, कैसे नहीं जाओगी देखते हैं। और जैसे ही उसको उठाया और लेके ज़बरदस्ती ले जाने लगे, तो कहते हैं हाथ में तो सलाइयाँ थी स्वेटर सहने वाली, उससे उसने अपनी आंखें फोड़ ली। मर जाएंगे लेकिन जाएंगे नहीं। ये अभव्यता की पहचान है। खड़े खड़े इधर उधर घूमते रहेंगे, इधर से उस स्टॉल पे उधर, उधर से उधर, उधर उधर घूमते रहेंगे, लेकिन सुनने के बाद भी पंडाल के अंदर नहीं आ रहे। ये इनकी अभव्यता की पहचान है। इन्हें कोई नहीं बदल सकता। भव्य होंगे तो अब अंदर आ जाएंगे। आचार्य हुगन कुंद कुंद देव स्वामी महाराज, आचार्य हुगन कुलभद्र स्वामी महाराज सार समुच्चय ग्रंथ में आज कह रहे हैं मानव जन्म निष्फल है। आज जन्म कल्याणक भगवान आदिनाथ स्वामी का ये जैन दर्शन है। यहाँ भगवान का अवतार नहीं होता। कोई ये नहीं समझे कि भगवान ने जन्म लिया है। आप क्या समझ रहे हैं? आप क्या समझ रहे हैं? भगवान ने जन्म लिया है क्या नहीं लिया?
अशोक जी, भगवान जन्म लेते कि नहीं लेते? तो क्या ऐसे ही आ जाते हैं बिना जन्म लिए? भगवान का जन्म हुआ है कि नहीं हुआ है? आज क्या है? किसका है? भगवान का जन्म कल्याण नहीं है आज, है ना कि नहीं है? कौन से भगवान का है? आदिनाथ भगवान का। वो भगवान थे तो फिर बाद में कल्याण मनाने की जरूरत ही क्या थी? पर आप तो बोलते ही भगवान का जन्म हुआ। आप तो क्या बोलते हो? भगवान का जन्म हुआ। एक और ये महात्मा चालू गए अपना माइक लेके। भैया बाहर का माइक बंद करवा दीजिए। ये बाहर है भोजनशाला में जो माइक चालू है बंद करवा दीजिए। और तेज पर कितने सारे लड़के खड़े हैं, सबके पास जाओ, उनके पैर पड़ो, बोलो कि पंडाल में इतनी सुंदर व्यवस्था की, आपको बैठने की कुर्सी लगाई है, पंखा लगाया, कूलर लगा रहा है, वहाँ क्यों जाके नहीं बैठ रहा? अंकुश, सबके पास जाओ, पैर पड़ो सबके, और सबको बोलो कि भैया पंडाल में जाके बैठ जाओ, यहाँ काय को गदर कर रहे हो? हाँ, सबको भेज दो यहाँ पे। बाहर का माइक बंद कर देना, कोई भी आवाज नहीं आनी चाहिए जब तक गुरुदेव का प्रवचन चल रहा है। ये अवतारवार का दर्शन नहीं है। यहाँ कोई भगवान जन्म नहीं लेते हैं, पर कहते तो हैं। जैन दर्शन और अन्य दर्शनों में एक ही अंतर है, शेष सभी दर्शन भगवान का अवतार मानते हैं। शेष सभी दर्शन भगवान का अवतार मानते हैं। जब जब होए धर्म की हानि, असुर बड़े नीच अभिमानी, तब तब भगवान पृथ्वी पर नया रूप धारण करके जन्म लेते हैं और असुरों का संहार करके वापस वैकुंठ चले जाते हैं। ये लोक में मान्यता है। क्या मान्यता है? कि इस धरती पर जब जब अत्याचार बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है, तब तब नया जीव आकर इस पृथ्वी पर जन्म लेता है। आप क्या मानते हैं? आप भी ऐसे ही मानते हैं क्या? भगवान आकर जन्म लेता है? तो आप क्या मानते हैं? यदि जैन हैं तो जैन दर्शन में अवतारवाद दर्शन नहीं, अवतरण है। हम किसी बने हुए भगवान को नीचे नहीं उतारते हैं। हमारा जैन दर्शन किसी बने हुए भगवान को नीचे नहीं उतारता है। जिस जीव ने तीर्थंकर वृत्ति का बंद किया है, जो अभी भगवान नहीं है, आगे भगवान बनेगा, ऐसा जीव पृथ्वी पर अवतरण करता है। आदिनाथ भगवान, फिर भगवान संज्ञा क्यों? जब आप कह रहे हैं कि भगवान तो बने नहीं हैं, अभी भगवान बनेंगे, फिर आप तो बोल रहे हैं भगवान ने जन्म लिया, भगवान दीक्षा लेंगे, भगवान मोक्ष को प्राप्त होंगे। जब भगवान हैं ही तो फिर भगवान बनने की जरूरत क्या है? शैलेश जी, पैसे को पीसते हो कि बिना पैसे के पीसते हो? हैं? गेहूं को पीसते हो कि आटे को पीसते हो? पिसवाने क्या जाते हैं, आटा के गेहूं? पिसवाने क्या जाते हो, गेहूं के आटा? गेहूं पिसवाने जाते हो? बोलते क्या हुआ? क्यों, ऐसा क्यों? ये देखो, सब डिस्फर के ज्ञान ही आ गए। आटा क्यों पिसवाते हो आप? गेहूं पिसवाते हो और बोलते क्या हो? पिसे को तो कोई नहीं पीसता, पिसता गेहूं है, तब भी कहते हैं क्या? आटा पिसा रहे हैं। चक्की कर खड़े होकर प्रमोद पिसवाते गेहूं हो, और सुनील कोई पूछ ले क्या कर रहे हो? आटा पिसा रहे हैं। और आटा कहाँ से पिसाओगे तुम? आटा तो अब आटा ही है, तो फिर पिसाने की क्या जरूरत है? क्या लेके आटा पिसाने लाए हैं? आटा पिसाने लाए हैं तो आटा पिसाने लाते हो, गेहूं पिसाने लाते, फिर भी कह रहे हैं आटा पिसाने लाए हैं। ये क्या चक्कर है? ऐसे ही भगवान इधर कह रहे हो कभी भगवान बनेंगे, अभी भगवान बनेंगे, अभी भगवान बनेंगे, और फिर उधर कहते हैं महेश पंडित जी भगवान का आज जन्म हो रहा है। तो फिर भगवान का जन्म कैसे हो रहा है? यदि ये भगवान हैं तो फिर अब बनने की क्या जरूरत है? यहां जैन दर्शन को पकड़ना पड़ेगा। लोग बात पकड़ते हैं, बोलते हैं आपके यहाँ भी तो भगवान जन्म लेते हैं, हमारे यहाँ भी भगवान जन्म लेते हैं। आपके यहाँ भी भगवान जन्म लेते हैं और हमारे यहाँ भी भगवान का अवतार होता है। फिर अंतर क्या है दोनों के भगवानों में?
हम जिनको भगवान कह रहे हैं वो द्रव्य निक्षेप से भगवान है। हम जिनको भगवान कह रहे हैं, भगवान का जन्म है, भगवान गर्भ में आए हैं, भगवान दीक्षा लेंगे, ये द्रव्य निक्षेप से है। द्रव्य निक्षेप अर्थात भूत की और भविष्य की बातों को समायोजित कर कर वर्तमान में कहना। कोई व्यक्ति भविष्य में डॉक्टर बनने वाला है, वो पढ़ाई कर रहा है और वो डिग्री प्राप्त कर चुका है, अभी उसने प्रैक्टिस प्रारंभ नहीं की है, लेकिन वो प्रैक्टिस चालू करेगा। लेकिन उससे पहले उसको क्या कह दिया? डॉक्टर। डॉक्टर ऐसी इस जीव ने तीर्थंकर प्रीति का बंध कर लिया है, अभी तीर्थंकर प्रीति का उदय आया नहीं है, लेकिन आगे भविष्य में निश्चित रूप से इसकी तीर्थंकर प्रीति का उदय आएगा, इसलिए इसे पहले से कह दिया तीर्थंकर। तीर्थंकर ने जन्म लिया, तीर्थंकर गर्भ में आए, तीर्थंकर दीक्षा लेंगे। अभी तीर्थंकर है नहीं है, तीर्थंकर बनेंगे जब 13वें गुण स्थान में इनकी तीर्थंकर प्रीति का उदय आएगा, तब जाकर तीर्थंकर संज्ञा प्राप्त होगी। लेकिन पहले से तीर्थंकर कह रहे हैं क्योंकि ये द्रव्य निक्षेप से आगे भविष्य में तीर्थंकर बनने वाले हैं। इसलिए हमारे यहाँ कितना भी कल्पकाल बीत जाए तब भी जो एक बार भगवान बन चुका है वो वापस जमीन पर नहीं आता है, ना राम बन के, ना वीर बन के, ना महावीर बन के, ना अर्जिसार बन के, कोई बन के वो नीचे नहीं आएगा। ये भजन भी गाते हैं तो भजन भी सिद्धांतों को देखकर गाना चाहिए। चले आना प्रभु जी चले आना, ये चले आने वाला दर्शन नहीं है, ये उतर कर आने वाला दर्शन नहीं है, ये तरने वाला दर्शन है। एक बार तर गया सुतर गया, फिर कभी उतर कर नीचे नहीं आएगा। ये वो दर्शन है जहाँ पर उतारा नहीं जाता, जहाँ पर तारा जाता है। आज भगवान का जन्म है, अर्थात जो जीव भगवान बनने वाला है, ऐसा जीव माँ के गर्भ में आया था और आज गर्भ से बाहर निकलकर इस पृथ्वी पर आया तो कहा कि भगवान का जन्म हो गया। ये जन्म कल्याणक के समय कहते हैं, एक ऐसा जन्म कल्याणक का समय का काल होता है जिसमें तीनों लोक के सभी जीवों को शांति का वेदन होता है। नरक के नार की भी शांति का वेदन ही करते हैं, तो भगवान के जन्म का समय है वो। ये वो काल है जन्म कल्याणक का, जिसे देखने के लिए 4 रिद्धिधारी देव भी आकाश मार्ग से जाते समय पांडुशिला पर जब जन्माभिषेक रहता है और वहाँ से यदि 4 रिद्धिधारी देव निकल रहे होते हैं तो वो भी ठहर जाते हैं। भगवान महावीर स्वामी का नाम सन्मति क्यों पड़ा? भगवान महावीर स्वामी का नाम सन्मति क्यों पड़ा? 5 नाम है ना, वीर, महावीर, अतिवीर, सन्मति और वर्धमान, ये 5 नाम है। 5 नामों के कारण बताएं कि क्यों, किस नाम से क्या कारण पड़ा। तो सन्मति नाम 2 मुनिराज जब भगवान आदिनाथ स्वामी का जन्म कल्याण के लिए सौधर्म इंद्र सुमेरु पर्वत पर लेके गया और वहाँ पर उनका अभिषेक चल रहा था जन्म कल्याणक का, तभी 2 मुनिराज संजयंत और विजयंत 2 मुनिराज वहाँ से निकल रहे थे। उनके अंदर भी जिज्ञासा थी, एक सवाल एक उत्पन्न हो रहा था, उसका हल नहीं मिल रहा था। और जैसे ही वो निकल रहे थे तभी उधर सुमेरु पर्वत पर भगवान का अभिषेक चल रहा था और उन्होंने खड़े हो गए, रुक गए और उनको देखा और अभिषेक देखने के बाद उनका जो जिज्ञासा थी वो समाधान को प्राप्त हो गई, उनकी समस्या का समाधान हो गया। तब से उन्होंने कहा आज से इनका नाम सन्मति है कि इनको देखकर दूसरे की मति सन्मति हो जाती है, अच्छी हो जाती है, इसलिए इनका नाम सन्मति। तब से भगवान स्वामी को कहने लगे सन्मति। उनकी मति अच्छी नहीं, उनकी तो मति अच्छी है, उनको देखने वाले जीव की मति सन्मति हो जाती है, क्योंकि वर्तमान काल में कुटिल जीव हैं। भगवान महावीर स्वामी की स्तुति करते हुए आचार्य समन्वत स्वामी महाराज ने एक ग्रंथ लिखा, युक्तानुशासन। न्याय का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है मनोज जी, युक्तानुशासन। एक बार अपने जीवन काल में जरूर पढ़ना। समन्वत स्वामी की 5 ही कृति हैं, उन 5 कृतियों में अमृत भरा हुआ है, जिसमें से एक कृति रतनकांड श्रापकाचार, जिसको कि सब श्रापकों को पढ़ना चाहिए। एक ही ऐसी कृति 36 श्रापकाचार लिखे गए, श्रापकों के आचरण के ऊपर 36 ग्रंथ लिखे गए,
जिसमें से प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ तो आचार्य समर्थ स्वामी का रत्नकरण श्रावकाचार प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है। उसे अपने जीवन काल में एक बार जरूर पढ़ना। और आचार्य बसव स्वामी युक्तानुशासन न्याय का एक ग्रंथ है, विशिष्ट ग्रंथ है। उन्होंने मात्र 5 ही ग्रंथ लिखे, एक रत्नकांड श्रावकाचार, एक युक्तानुशासन, स्तुति विद्या 3 हो गए, एक स्वयंभू स्तोत्र 4 और आत्मीयांसा 5। ये 5 ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। इसमें एक युक्तानुशासन नाम का ग्रंथ है। युक्ति और अनुशासन, युक्ति मतलब होती है तर्क, आप बोलते ना युक्ति लगा के काम करो, युक्ति से काम करो, तो युक्ति और अनुशासन में रह के काम करो। तो युक्ति और अनुशासन के साथ उस ग्रंथ को लिखा हुआ है। उसमें उन्होंने पात्र बनाया भगवान महावीर स्वामी को, और खुद पात्र बनकर भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न करते हैं। लेखक अपना पात्र बनाता है, जैसे एक मेघदूत नाम का ग्रंथ था जिसमें मेघों को दूत बनाकर भेजा कि जाओ मेरी प्रिया के पास, जाओ मेरा संदेश दो। कवि की कला रहती है, वो किसी को भी पात्र बना सकता है। तो उसने भगवान महावीर स्वामी को पात्र बनाया और भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न किया, भगवान आप तो 18 दोषों से रहित हैं, तीर्थंकर हैं, बीतरागी हैं, सर्वज्ञ प्रभु हैं, भगवान हैं आप, फिर भी आपको सभी लोग क्यों नहीं मानते? क्या भगवान महावीर स्वामी को सभी मानते हैं? आप मानते हो भगवान महावीर स्वामी को? आप लोग तो मानते होगे ना। उनको मानते हो कि उनकी मानते हो? कौन? धर्मचंद जी, विजय जी पाटनी, मंत्री जी नलवाड़ी, भगवान महावीर स्वामी को मानते हो कि भगवान महावीर स्वामी की मानते हो? किसको मानते हो? भगवान महावीर स्वामी को मानते हो या उनकी मानते हो? सुकेश, भगवान महावीर स्वामी को मानते हैं पर उनकी नहीं मानते। हमारे आराध्य इष्ट तो भगवान महावीर स्वामी हैं, 24 तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हैं। कोई भी पूछता है तो हम जयकारा लगाते हैं, भगवान महावीर स्वामी की जय। बच्चे बच्चे से बच्चा जयकारा लगाता है। ऐसा कौन सा जैन धर्म का व्यक्ति होए जो भगवान महावीर स्वामी का जयकारा नहीं लगाता? सब भगवान महावीर स्वामी का जयकारा लगाते हैं और महावीर जयंती बढ़िया जलूस भी निकालते हैं। आप लोगों ने निकाला कि नहीं निकाला? भव्य जलूस निकालते हैं। और क्या नारे लगाते हो? बोलो तो। भगवान महावीर का शुभ संदेश जियो, और किसे? हमारे रिश्तेदारों को, बाकी हमारे शत्रु को नहीं। जियो और जीने दो। जीने दो किसे? जियो तो खुद, और जीने दो किसको? हमारे रिश्तेदारों को दो, हमारे बेटी दमाई को, हमारे सगों को, इनको जीने दो। बाकी सब मर भी जाए तो कोई फर्क नहीं। भगवान महावीर स्वामी की मानते हैं, भगवान महावीर स्वामी को मानते हैं। हम भगवान महावीर स्वामी को तो मानते हैं, लेकिन अवय पंडित जी भगवान महावीर स्वामी की नहीं मानते हो। तो जिस दिन मानने लग जाओगे ना, उस दिन तुम्हें कोई पर नहीं दिखाई देगा, कोई शत्रु नहीं दिखाई देगा, सब मित्र दिखाई देंगे। हम भगवान महावीर स्वामी को तो मान रहे हैं, लेकिन उनके संदेश को कभी भी नहीं मान रहे। तो आचार्य समर्थ स्वामी ने एक पात्र बनाया। किसको पात्र बनाया? भगवान महावीर स्वामी को पात्र बनाया और उनसे कहा, आप तो तीर्थंकर हैं, 18 दोषों से रहित हैं, तब भी आपको सभी लोग क्यों नहीं मानते? दीपक बताओ, क्यों नहीं मानते? सभी नहीं मानते क्या? नहीं मानते ना। तब भगवान महावीर स्वामी ने कहा, अब तुम ही बताओ समर्थ स्वामी, क्या बात है? हम तो किसी से ना राग करते ना द्वेष करते। कोई स्तुति करे तो उसको आशीर्वाद भी नहीं देते, और कोई निंदा करे उसको श्राप नहीं देते। नहीं तो जगत के जितने भी देवी देवता हैं स्तुति करने पर प्रसन्न होते हैं और निंदा करने पर नाराज हो जाते हैं, श्राप दे देते हैं। तो डर लगता है, लोग भयभीत रहते हैं, इसलिए उनको पास ज़बरदस्ती जाना पड़ता है। अरे नहीं जाएंगे तो हमको भी श्राप दे देंगे, हमारा काम बिगाड़ देंगे। लेकिन मैं तो ना तो किसी का काम बिगाड़ता ना किसी का बनाता, फिर भी ये लोग क्यों मुझे नहीं मानते? तार्किक बुद्धि से प्रश्न किया, उत्तर भी तार्किक बुद्धि से दिया। हम जैन समाज के लोग एक तो बहुत प्रबुद्ध समाज कहलाती है।
बहुत अच्छी समाज कहलाती है, ज्ञानी समाज कहलाती है। लेकिन हम ज्ञानी होने के बाद भी अपने ज्ञान को दूसरों की कसायों में लगा के रखें। वास्तव में अगर माना जाए, जितनी जैन समाज प्रबुद्ध समाज है, ज्ञानी समाज है, उतनी कोई सी भी समाज ज्ञानी नहीं है। जितना ज्ञान का शोभसम कारण उसका क्या है? क्योंकि हम शाकाहारी हैं, सादा जीवन उच्च विचार को जीने वाले हैं, हमारी भोजन प्रणाली अच्छी है, हमारी भजन प्रणाली अच्छी है, सुबह उठने की प्रणाली है। यदि कोई जैन दर्शन से जीवन जिए, सुबह भैया प्रातःकाल उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, भगवान का नाम लो, अभिषेक पूजन से अपना दिन प्रारंभ करो, नाश्ता करके व्यापार जाओ, दोपहर में भोजन करो, व्यापार करो, शाम को फिर भोजन करो, भोजन बंद, रात्रि में 9-10 बजे सो जाओ, सुबह उठ जाओ। कितनी अच्छी जैन दर्शन की प्रणाली है। कोई भी पूरी साइंटिफिक प्रणाली है। इसलिए हमारे दर्शन में लोगों की बुद्धियाँ तेज हैं, प्रखर हैं। आज बड़े बड़े कॉम्पिटिशन एग्जाम देख लो, चाहे सीए के देख लो, चाहे इंजीनियर के देखो, चाहे कोई से भी देखो, 1-1, 2-2 अटेम्प्ट में पास कर लेते हैं और बहुत अच्छे से मैनेज करना जानते, सब कुछ जानते। इतनी प्रखर बुद्धि कैसे आप लोगों की? इतनी प्रखर बुद्धि होने के बाद भी हमने अपनी बुद्धि को समाज की कसाह में लगा के रखा है। किसको उठाना, किसको बिठाना, किसको साइड करना, किसको कैसे करना, बस इसी में हमारी सारी बुद्धि, इतनी तीक्ष्ण बुद्धि जो है इसमें लगी है। लेकिन जैन समाज में से कोई व्यक्ति ऐसे निखर के आते नहीं है, इतनी तीव्र प्रज्ञा वाले, तीक्ष्ण प्रज्ञा। कोई एक आध निकल जाए तो निकल जाए कि भैया जिसने जैन दर्शन के बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन किया हो। ये भैया बैठे हैं बड़ने जी के, क्या थे आपके बड़े, क्या नाम है आपका? प्रदीप जी ना। ये प्रदीप जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, इनके बड़े पापा कहलाए है ना, जिनेंद्र प्रसाद जी बड़नी, जिन्होंने आज जिनके आज जैन सिद्धांत कोश को पूरे भारत का प्रत्येक साधु पढ़ता है। ऐसा कोई भी साधु नहीं होगा, ऐसा कोई पीछीधारी नहीं होगा जो बिना जैन सिद्धांत कोश को पढ़े हुए किसी के प्रश्नों को उत्तर दे। डिक्शनरी है पूरी जैन धर्म की, जैन दर्शन की। कहीं भी जो अटकता है, कहीं भी कोई भी अटक जाए, किसी भी प्रश्न पर अटक जाए, किसी भी समाधान पर अटक जाए कि क्या इसका उत्तर क्या होना चाहिए, या इसका रेफरेंस कहाँ मिलेगा, किस ग्रंथ में इसके बारे में मिलेगा, उस शब्द को लेकर उस जैन सिद्धांत को उसको खोलते हैं अक्षर से। उस शब्द का कहाँ, कितनी जगह, किन किन आचार्यों ने रेफरेंस दिया है, पूरा उसका विवरण है। सोचो कितनी मेहनत की थी उन्होंने। आज ये ग्रंथ अमृत हो गया है। उस समय पता नहीं क्या लोगों को समझ में आया, लेकिन आज के समय में बुद्धि सबकी छीन हो गई, दिमाग में कुछ रहता नहीं है, हर कोई उठाता चलो जैन सिद्धांत को उससे देखते हैं इसमें क्या वैसे दिया है। ऐसी अब प्रज्ञा नहीं बन पा रही है। प्रज्ञा होने के बाद भी हमारी प्रज्ञा संस्कृत का एक भी श्लोक नहीं पढ़ पाती, ना तो प्राकृत पढ़ पा रही है ना संस्कृत पढ़। जबकि इतनी प्रबुद्ध समाज है, इतने ज्ञानी हैं हम लोग, तब भी हम ना तो प्राकृत पढ़ पा रहे हैं ना संस्कृत पढ़ पा रहे हैं। भूल रहे हैं, सब भूल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपनी तीक्ष्ण प्रज्ञा को दूसरों को गिराने में लगा दिया है, अपनी तीक्ष्ण प्रज्ञा को दूसरों की बुराइयों में लगा दिया, राग देश में लगा दिया है। हम कभी भी अपने प्रज्ञा को सही उपयोग कर ही नहीं पा रहे हैं। आश्चर्य भगवान, इसलिए जैन दर्शन में प्रज्ञा की कमी होने लगी है, तर्क की कमी होने लगी है। अब बाबा बाग प्रमाण चलता है, अथवा फिर जो जिसको जो लगता है सो बोलता रहता है, उसके पीछे ना तो कोई लॉजिक रहता है ना कोई तर्क रहता है। तो आचार्य सुंदर स्वामी ने प्रश्न का उत्तर दिया, स्वामी दोष आपका नहीं है, आप तो बीतरागी हैं, राग द्वेष से रहते हैं, आपका कोई भी दोष नहीं है सुभाष जी। दोष किसका है? काला कलिर्वा कलुषासयोवा श्रोतुर प्रवक्तुर वचनानयोवा त्वच्छास्नेकांत पतेत्व लक्ष्मी प्रभुत्व शक्ति रपवादि हेतु। हे महावीर भगवान, आपका किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। आप तो 18 दोषों से रहित हैं, बीतराग सर्वज्ञ हैं, फिर भी लोग आपको नहीं मान रहे। इसमें काला कलिर्वा, ये काल काला है, ये पंचम काल है, खोटा काल है। इस काल में भूतों की पूजा ज़्यादा होती है। भगवान के पास तो आदमी 2 मिनट खड़ा होता है, लेकिन देवी के पास 20 मिनट खड़ा होता है।
भगवान को तो एक मुट्ठी चावल चढ़ाता है, लेकिन देवी को 50,000 का 20,000 का श्रृंगार चढ़ाता है। आज वर्तमान में भूतों की पूजा ज़्यादा है, काली ऐसा है। यहाँ पर तपस्वियों को नहीं, यहाँ पर तो जादू टोना वालों की पूजा होगी, जो तुम्हारा भूत उतार दे, जो तुम्हारा काम बना दे, जो तुम्हारे बिगड़े काम बना दे, तुम्हारे गड़ा ताबीज पहना दे, तो तुम वहाँ पर साष्टांग लेट जाओगे। ये पंचम काल है, यह भूतों की पूजा है। काला कलिरवा, काल काला है। हे भगवान, आपका दोष नहीं है, ये काल ही पंचम काल है। ऐसे खोटे काल में काल काला होता तो भी ठीक था। कलसासा योवा, मनुष्यों के भाव भी काले हैं। काल काला था तो भी कोई बात नहीं, 3 अनुबद्ध केवली मोक्ष चले गए इसी खोटे काल में। जम्मू स्वामी सुधर्माचार्य, गौतम स्वामी, जम्मू स्वामी, सुधर्माचार्य 3 अनुबद्ध के लिए मोक्ष गए। 5 नंदी विश्व, विष्णुमित्र, अपराजित, गोवर्धन, भद्रभाव 5 द्वासांग के ज्ञानी श्रुत केवली हो गए। काल खोटा होता तब भी चल जाता, लेकिन लोगों के भाव भी काले हो गए। कलश परिणाम है, मन में कुछ होता है, वचन में कुछ होता है और शरीर से कुछ करते हैं। इधर प्यार से बोलते हैं साफ साफ और पीछे सांप सांप। सामने साफ साफ, आओ साहब, आओ साहब, जी साहब, आओ साहब, जी साहब, और पीछे आगो सांप। कहाँ से आगो? परमेश्वर। तो भाव भी काले हैं, काल काला, भाव काले। इतना भी होता तो भी ठीक था। श्रोता मन की सुनना चाहता है और वक्ता मन की कहना चाहता है। काला कलरवा, कलसासा योवा, श्रोतुम प्रवक्तोर वचनो न योवा। श्रोता मन की सुनना चाहता है, वक्ता अपने मन की कहना चाहता है। इसलिए आपकी प्रभुत्व शक्ति होने पर भी अपवाद हेतु अपवाद का हेतु हो गई है। आपका शासन अपवाद का हेतु क्यों बन रहा है? क्योंकि काल काला है, लोगों के भाव काले हैं, लोग मन की सुनना चाहते हैं, मन की कहना चाहते हैं, इसलिए कोई भी आपको मानने वाला नहीं है। ये लोग तभी तक आपको मान रहे हैं जब तक उनकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। आप विश्वास नो, आप भगवान को भी नहीं मान रहे, भगवान भी धोखे मत रहे। ये लोग मेरे पंचकल्याणक में आए, भगवान भी धोखे में ना रहे और आप भी धोखे मत रहना कि आप भगवान को मानते हो। आप भगवान को भी नहीं मानते। जिस दिन आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होगी ना, आप इन भगवान को भी छोड़ दोगे। संकट पड़ेगा, कष्ट पड़ेगा, विपत्ति आएगी, अरे भगवान के पास आओगे आप, भगवान मेरे को कष्ट हुआ है, विपत्ति आई, मेरा कष्ट निवारण हो जाए, और आप इंतजार करोगे मेरा कष्ट निवारण हुआ कि नहीं हुआ, और कष्ट निवारण नहीं हुआ तो भैया कौन कर रहा है बताओ? वो करेगा, तो चलो वहाँ चलते हैं। वेट करोगे, इंतजार करोगे, और कहाँ मेरा कष्ट का निवारण होगा, ऐसे स्थान पर जाकर अपना सिर टेक दोगे, मतलब आप भगवान को भी नहीं मानते हो, भगवान को भी नहीं मानते हो। ये भगवान भी तभी तक अच्छे लगते हैं, ये भगवान भी, गुरु भी तभी तक अच्छे लगते हैं जब तक तुम्हारे मन की कह रहे हैं। जिन तुम्हारे मन की कहना बंद कर दें गुरु, और तुम्हारी इच्छाएं भगवान से पूर्ति होना बंद हो जाएं, तो तुम उनको भी छोड़ दोगे। ये जगत की रीच है। जब जब जहाँ जहाँ धर्मचंद जी जिससे जिसकी इच्छाएं पूरी होती हैं वह उसको अपना मानता है, और जिससे इच्छाएं पूरी नहीं होती वो उसको छोड़ देता है। और ये भी ध्यान रखना, कोई आपको पूछने वाला नहीं, ना ये भी नहीं समझना कि पंडित जी आपको बुला रहे हैं या हम आपको बुला रहे हैं, कोई नहीं बुला रहा, सब आपके पुण्य को बुला रहे हैं। ये आयोजन हुआ, सब हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। आयोजन करते करते भी एक बात का ध्यान रखो, ये कभी नहीं भूलना कि कोई किसी को सम्मान नहीं करेगा, कोई किसी को नहीं बुलाएगा, सिर्फ वो उसी का सम्मान होगा, उसी को बुलाएंगे जिसका पुण्य उसका सम्मान कर रहा है। आपका पुण्य जब तक आपका सम्मान कर रहा है, दिलीप जी,
जब तक जीव का पुण्य उसका सम्मान करता है, जगत के लोग उसका सम्मान करते हैं। जिस दिन उसका पुण्य उसका सम्मान करना बंद कर देता है, हरे वृक्ष पर तोता बैठा करता मौजे भारी, सूखा वृक्ष उड़ गया तोता पल में प्रीति विसारी। ये जगत के तोते आपका जब तक आपका पुण्य का वृक्ष हरा भरा है, ये जगत के तोते खूब आएंगे और खूब बैठ के किल किल की ची 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 करेंगे। जिस दिन ये पुण्य का वृक्ष सूख जाएगा, कोई भी तोता नहीं आएगा, सब किनारे काट देंगे, फिर सब दूसरा नया वृक्ष ढूंढेंगे। जब तक आपके पुण्य का ये वृक्ष हरा भरा है, इसलिए कहते हैं कि भैया समय कम है, अपने पुण्य के वृक्ष को हरा भरा रखना है तो पानी सींचते रहो। वृक्ष तब तक हरा भरा रहता है जब तक उसको खाद पानी मिलता रहता है। पानी मिलना बंद हो जाए तो हरा वृक्ष भी सूख जाता है। ऐसी आपका जो पुण्य का वृक्ष है वो तब तक हरा भरा है जब तक उसको पानी मिलेगा। किसका? संयम का पानी मिलेगा, तपस्या का पानी मिलेगा, विशुद्धि का पानी मिलेगा, समता का पानी मिलेगा। तब तक ये पुण्य का वृक्ष हरा भरा रहेगा। देवशास्त्र गुरु का सानिध्य का पानी मिलेगा। आज पुण्य का वृक्ष हरा भरना करने के लिए क्या साधन है? साक्षात भगवान अब है नहीं है, अवधि बना परे ज्ञानी अब है नहीं है, कोई भी चमत्कार आज दिखाई नहीं देते। अब बचा क्या है? भगवान की प्रतिमा है, उनकी पूजन भक्ति कर लो, गुरु हैं उनकी सेवा कर लो, और जिनवाणी हैं उसका स्वाध्याय करके अपने परिणाम विशुद्ध कर लो। बस इसके अलावा पुण्य संचय करने का कोई भी साधन नहीं। और इसने इतना होने पर भी यदि आप संचय नहीं कर पा रहे हो तो आप निश्वास मानो, एक समय बाद आपके पुण्य का वृक्ष सूख जाएगा। पानी नहीं मिले वृक्ष को, एक निश्चित समय तक वृक्ष हरा भरा रहता है और उसके बाद वो वृक्ष सूख जाता है। इसलिए आपका वृक्ष ना सूखे, इसलिए समय समय पर आयोजन कराए जाते हैं। आपके पुण्य का वृक्ष ना सूखे, इसलिए समय समय पर विधान आदि कराए जाते हैं। उसमें पुण्य का, अपना संयम का, द्रव्य का दान देकर अपने जल को सींचा जाता है, जिससे कि मेरा पुण्य का वृक्ष हरा भरा रहे। आज जन्म कल्याणक महामहोत्सव आप देखेंगे, भगवान आदिनाथ पांडुक शिला पर विराजमान होंगे और वहाँ पर सौधर्मेंद्र क्षीर सागर से जल को लेकर 1008 कलशों से भगवान का अभिषेक करेगा। और एक एक कलश कहते 20 योजन चौड़ाई वाले, 4 योजन गहराई वाले, 1 योजन मुख वाले, यानी 8 योजन गहरा। 8 योजन समझते, 1 योजन होता है 12 किलोमीटर, 8 यानी 12 × 8 96 किलोमीटर गहरा, 48 किलोमीटर ऐसा चौड़ा और 12 किलोमीटर का उसका मुख। ऐसे कलशों से 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 1008 कलशों से भगवान का अभिषेक किया जाएगा। पांडुक शिला पर एक प्रसंग इसका आता है कि जब पांडुक शिला पर अभिषेक के लिए भगवान को ले जाएगा और विराजमान किया गया, और कलश देखकर सौधर्म के अंदर विकल्प आया कि इतना बड़ा कलश इतने छोटे बालक पर ढरेगा तो बह तो नहीं जाएगा, बह तो नहीं जाएगा। और भगवान तो जन्म से अवधि ज्ञान के धारी होते हैं, वो उनके विकल्प को समझ गए। उन्होंने तुरंत अपने पैर के अंगूठे से पूरा सुमेरु पर्वत हिला दिया, तो एक छींक से सौधर्म इनको हिला दिया। तब उनको लगा अरे रे रे, मैं क्या सोच रहा हूँ, ये तो बलशाली तीर्थंकर प्रभु हैं, ये तो इनसे बड़ा बलशाली कोई होता ही नहीं है। फिर उसने बड़े बड़े कलशों से भगवान का अभिषेक किया। आज वो दृश्य हम साक्षात तो नहीं देख सकते, लेकिन कल्पना करके कि भगवान का जन्माभिषेक होगा और मैं इंद्र बनकर भगवान का अभिषेक करूंगा, इसलिए कोई भी ऐसा पुरुष ना रहे जो जन्माभिषेक कलश ना लेकर भगवान का अभिषेक ना करे। सबको अब करना है, क्योंकि भावना भालो, क्या पता यही भावना आपको बाद में आकर ऐसे पुण्य का बंद करा दे, आप साक्षात इंद्र बनकर फिर स्वर्ग से सीधा भगवान के सुमेरु पर डायरेक्ट अभिषेक करो। तो यहाँ सभी लोगों को अभिषेक, जन्माभिषेक करना है और बड़ी भक्ति भाव से, विशुद्धि के साथ ये जन्माभिषेक को मनाना है, भगवान के जन्म कल्याण बनाना है। दोपहर की सभा में हम भगवान का तब कल्याण देखेंगे, कैसे भगवान सारे राजपाट को छोड़कर दीक्षा को प्राप्त होते हैं। आज आपका समय हो गया, फिर मिलेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की जय।